श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक, महिमा कही जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवाह ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज अंतिम दिन प्रथम पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। सत्संग योग सद्ग्रंथ से पाठ किया गया। योग शिखोपनिषद ब्रह्मा जी जिज्ञासु हैं और भगवान शिव वक्ता है। ब्रह्मा जी के द्वारा हम लोगों का इस संसार में आना हुआ है। जन्मदाता है ब्रह्मा जी। तो जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ के अंदर यह सदा रहती है कि मेरा बेटा या बेटी कैसे पढ़े लिखे, उनके जीवन में सुख सुविधा हो, धनवान यशवान बने। बैठिए बैठिए कुछ देर बैठिए। आधा घंटा तो समय ही बचा हो, उसके बाद भरने को प्रे करते रहिएगा। सत्संग के बीच में कभी भी प्रयास रखना चाहिए। सत्संग प्रवचन के समय में कोशिश रखना चाहिए कि सत्संग में बैठे। जीवन भर तो ऐसे काम धाम होते रहेगा, क्योंकि समय से सत्संग बंधा हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो जिस माता के भीतर में चिंता होती है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा, उनकी भी भीतर में चिंता होती है। यह जीव को मैं जन्म दे दिया, खास करके मनुष्य को जन्म दे दिया,
लेकिन यह मनुष्य आवागमन में पड़ा हुआ है, यह जीव आवागमन में पड़ा हुआ है, दुख में पड़ा हुआ है। तो इनको सदा के लिए कैसे इनको छुट्टी हो जाए, इसके लिए ब्रह्मा जी के मन में चिंता होती है और चिंता निवारण हेतु बहुत ज्ञानियों के पास जाते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं और एक ही सवाल करते हैं, यह जीव जो दुख में पड़ा हुआ है, आवागमन में पड़ा हुआ है, कैसे इनको इससे छुट्टी हो जाए। तो जो ज्ञानी थे, ज्ञान मार्ग को जानते थे, वे कहते हैं कि ज्ञान का अवलंब लेंगे यह जीव, तब इसको आवागमन से छुट्टी मिलेगी। और जो योग मार्ग को जानने वाले थे, वे कहते हैं कि योग का अवलंब लेना पड़ेगा, अर्थात ध्यान करना पड़ेगा, तभी इनको छुट्टी मिल सकती है। ब्रह्मा जी किसी से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में महायोगेश्वर भगवान शिव के पास आए और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कल्याण स्वरूप शिव जी, मैं आपके पास एक जिज्ञासा लेकर के आया हूं। यह जीव जो आवागमन में पड़ा हुआ है, दुख में पड़ा हुआ है, इनको इस दुख से कैसे छुट्टी मिले। आप 1.25 लाख योग किए हैं, इसलिए आपसे विशेष योग को कौन समझे होंगे, इसलिए आप ही इस जिज्ञासा का निवारण करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मेरा तो मत है कि ज्ञान के बिना योग अधूरा रहता है और योग के बिना ज्ञान भी अधूरा रहता है। इसलिए जिनको छुट्टी चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उनको ये दोनों काम, योग और ज्ञान, दोनों का अवलंब लेना पड़ेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों को रखते हैं, निर्वाण के समीप है, अर्थात मोक्ष के समीप है। मान लीजिए अभी हम लोग सत्संग करते हैं, यह ज्ञान का उपार्जन है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जन करते हैं तो एक दिन महाज्ञानी हो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा जो ध्यान भी करते हैं, लेकिन अनवरत रूप से, ये नहीं कि कभी सत्संग किए या कभी नहीं किए, ये नहीं कि कभी ध्यान किए कभी नहीं किए। तो जो ये कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, उनके लिए नहीं कहा गया है। लेकिन जो अनिवार्य रूप से करना ही है, जैसे आपको भोजन करना ही है, बिना भोजन के आप नहीं रहते, वैसे ही आपको यह मालूम हो जाए कि बिना सत्संग के, बिना ध्यान के हम नहीं रह सकते, मेरा जीवन नहीं रह सकता है। जिनके भीतर में यह बात बैठ जाता है, उनको सत्संग ध्यान के बिना नहीं रहा जाता है। वे जहां भी जाते हैं तो सत्संग ध्यान के ही अंदर रहते हैं। वही धीरे धीरे
इतना आगे बढ़ जाता है कि निर्वाण के समीप पहुंच जाता है, निकट पहुंच जाता है, मोक्ष के समीप पहुंच जाता है, निकट पहुंच जाता है। इसलिए संत महापुरुष ज्ञान और ध्यान पर इतना जोर दिए हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य होता है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म उस कर्म को करते हैं जिससे आत्मा का ऊर्ध्वगमन होता है, आत्मा ऊपर की ओर उठता है, इसको धर्म कहते हैं। और जिससे आत्मा का अधः पतन होता है, जिससे आत्मा नीचे की ओर जाती है, उसको अधर्म कहते हैं। मन का सिमटाव आत्मा का ऊर्ध्वगमन है, मन का फैलाव आत्मा का अधः पतन है। तो हम आप अपने को देखें, जब मन विषयों की ओर जाता है तब यह मन फैल जाता है, हाथी के समान हो जाता है। और जब यह मन निर्विषय की ओर जाता है तब यह चींटी बन जाता है, महीन बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति की भक्ति करने में बड़ी कठिनाई है। कठिनाई क्या है? तो कहत सुगम, कथनी और करनी में अंतर है। कह देना सुगम है, सुन देना, सुना देना ये आसान है, लेकिन करनी अपार। करनी जब उसको व्यवहार में उतारना पड़ता है, यही कठिन है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो काम तो हो गया। अब तो कुछ करना धरना नहीं है, आराम से जाकर के घर जाएंगे, आराम से बढ़िया बढ़िया खाएंगे, बस आराम करेंगे, हो गया। नहीं, इतना से ही अगर हो जाता तो संसार में कोई अज्ञानी देखने के लिए आपको नहीं मिलता। सबके सब ज्ञानी हो गए। कौन नहीं जानता इतना बात? कौन नहीं जानता है कि धर्म करना चाहिए? जिनके पास में जैसी बुद्धि होती है उस तरह का धर्म का काम करते हैं। लेकिन इतना ही से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी बात भी नहीं है। आप हरिद्वार चले जाइए, आप ऋषिकेश चले जाइए, उत्तर काशी चले जाइए, बद्री धाम जाइए, केदार धाम जाइए, वहां पर आपको दान पुण्य करने वाले बहुत आदमी आपको मिलेंगे। दान करने वाले, दान देने वाले, दान लेने वाले ढेर मिलेंगे आपको। तो क्या दान देने से हमारी मुक्ति हो जाएगी या दान लेने से मुक्ति हो जाएगी? हमारे उमेश बाबू 2-3 रोज पहले प्रश्न किए थे कि अभय दान, अभय दान क्या है? कहते हैं सभी दानों में अभय दान उत्तम है। सभी रसों में धर्म का रस मीठा है, सभी आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है।
धर्म का आनंद क्या है? ये अभयदान क्या है? पहले तो हम आप संतवाणी से ज्ञान अर्जन करते हैं, संतवाणी पढ़ सुन करके ज्ञान अर्जन करते हैं। लेकिन इतना ही से हम भयमुक्त हो जाएंगे? नहीं हो सकता। यह ज्ञान ऐसा है जैसे लोग सुग्गा पालते हैं, तो सुग्गा पालते हैं तो उसको भी राधे श्याम सीताराम आदि रटा देते हैं, वो भी खूब रटता है। तो वैसे ही हम आप सत्संग में आते हैं, गुरु महाराज का नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, लेकिन इतना से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, वही तो तोता रटन वाली बात हो जाती है। जब वह तोता राधे श्याम सीताराम आदि बोलते हैं, लेकिन जब अचानक बिल्ली उसके ऊपर झपट्टा मारता है, जब उसको अपने मुंह में उसके गले को दबाता है, तब उस समय में वे सीताराम या राधे श्याम सब कुछ भूल जाते हैं और पहले वाला टटियाने का बात याद आ जाता है, टेंटे करने लग जाते हैं। उस समय में राधे श्याम सीताराम ये सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल वही बात हम लोगों के पास जब हम आप सुख सुविधा में रहते हैं, सारी व्यवस्था है, तो उस समय में गुरु महाराज का नाम लेते हैं, सीताराम का नाम लेते हैं, राधे श्याम का नाम लेते हैं। लेकिन जब संकट का घड़ी आता है, विपत्ति की घड़ी आती है, उस समय में हम भूल जाते हैं। आप रास्ते से जा रहे हैं, बारिश हुई है, पिछड़ होता है, अचानक आपका पैर फिसलने लगता है या फिसल जाता है या गिर जाते हैं, उस समय में आपके मुंह से क्या निकलता है? आप थोड़ा गौर कीजिएगा। अक्सर उस समय में या तो हो बाप या मैं गो, ये बात विशेष हो जाता है। हो बाप मैं गो, मैं के लिए आपने बतलो, अचानक कहीं आप कोई गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं, अब नहीं आप बचेंगे, अब तक में है कि अब हम बचेंगे नहीं, अब तो हम गए काम से। उस समय में भी आप अपने को देखिएगा क्या आता है। उस समय में अक्सर यही बात आता है, हो बाप मैं गो, आपने बचलो। ऐसा क्यों आता है? तो भीतर में अंतः स्थल में जो बैठा हुआ है वही बाहर निकलता है। विशेष संकट में वही बात बाहर निकलता है जो आपके अंदर में बसा हुआ है। लेकिन जो खूब साधना करते हैं, अंतः स्थल तक पहुंच जाते हैं साधना के द्वारा, वहां जाने के बाद तब जब उसके मुंह से निकलता है, चाहे सुख में हो या दुख में हो, जैसे भी परिस्थिति हो, एक्सीडेंट क्यों नहीं होने वाला हो, मरने के कगार पर क्यों नहीं हो, उसको वही नाम याद आएगा जो गहराई में जो प्रवेश किया हुआ है। आप अपनी परीक्षा आप करें, हम कितने बड़े भक्त हैं, हम कितने बड़े भक्तिनी हैं, ये अपनी परीक्षा आप करें। हम आप हर दिन जो काम करते हैं, सपना में अक्सर वही बात याद आती है। सपना हम अक्सर वही बात को देखते हैं
जो हमारे संस्कार में घर कर लिया है वही सपना देखते हैं। अगर आप सत्संग ध्यान के प्रति आपकी बहुत अंदर से आस्था है, विश्वास है, खूब मनोयोग पूर्वक ध्यान करते हैं, खूब मनोयोग पूर्वक सत्संग करते हैं, तब जब आप सपना देखिएगा तो अक्सर यही सपना देखिएगा, सत्संग ध्यान वाला ही आप अक्सर सपना देखिएगा। लेकिन यह कम आता है क्योंकि हम अपने मन को अक्सर बाहर में ही उजरा करके रखते हैं, फंसा करके रखते हैं। कहीं कोई बात हो जाती है उसको हम गहराई से ले लेते हैं, किसी से झगड़ा हो गया उसको हम बहुत भीतर से ले लेते हैं, कोई भी बात होती है उसको गहराई से ले लेते हैं, वही संस्कार बन जाता है और वही दुख का कारण हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सावधान हो जाइए, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम, कहने में सुगम है, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जही बनियाई। जो किए हैं वही इसको जानता है, उसी का बना है, उसका काम बन गया। कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जही बनियाई, जो जही कला कुशलता का सो सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस कला में कुशल होता है वह काम उनके लिए सुखदायी बुझाता है, आसान बुझाता है। जिस काम में जो अभ्यस्त हो जाता है, अभ्यास ही कठिन से कठिन काम को सुलभ बनाता है। और जिस काम को आपको अभ्यास नहीं है, आसान काम भी आपको कठिन बुझाता है। लोग सत्संग ध्यान से क्यों दूर भागते हैं? सत्संग ध्यान से दूर क्यों भागते हैं? इसको असंभव मान लेते हैं कि ये बड़ा कठिन काम है, ये हमसे नहीं होगा। कठिन जैसे ही आपको समझ में आ गया कि ये कठिन काम है, तो सब दिन वह काम आपके लिए कठिन ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको करने लग गए, आप मन में विचार किए ये काम किए बिना हमारा उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। आप संसार में देखते हैं कि आपके पास में बहुत काम है, लेकिन बहुत काम में भी आप सार काम को चुनते हैं। आप सार काम को चुनते हैं कि कौन काम नहीं करने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो चुनते हैं कि नहीं, अगर हम पेट के लिए खेती नहीं करेंगे भूखों मर जाएंगे, अगर हम व्यापार नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए कठिन काम भी रहता है, फिर भी उसको करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ऐसे ही अगर आपके मन में बुझा जाए कि सत्संग ध्यान नहीं करेंगे तो यह जीवात्मा जो अनंत इसका जीवन जो अनंत जीवन है, वे अनंत जीवन में इसका दुख में चले जाएगा। हम एक शरीर के लिए कितना सोचते हैं, एक शरीर हमारा सुखी हो, एक जीवन के लिए हम कितना सोचते हैं। लेकिन अनंत जन्मों का अनंत जो जीवन है यह जीवात्मा का, इस शरीर छूटने के बाद जो अनंत जन्मों तक यह जीवात्मा दुख में रहेंगे, उनके लिए नहीं सोचते हैं। ये कितनी दुख की बात है। एक शरीर के लिए हम कितना दम लगा देते हैं, लेकिन यह जीवात्मा का जो अनंत जीवन दुख वाला जीवन है उनके लिए हम नहीं सोचते हैं। कितनी दुख की बात है। इसलिए कहते हैं कि यह काम कठिन है, लेकिन करते करते यह भी काम आसान हो जाता है। यह काम भी आसान हो जाता है। जो जही कला कुशलता कह सो सुलभ सदा सुखारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहाई गजभारी। सफरी मछली आसानी से
भाठे से सिरे की ओर जाता है, लेकिन यह काम हाथी से नहीं होता है। हाथी पानी में फंस जाता है, इस पार से उस पार भी सीधा नहीं जा पाएगा। फंसते 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 बहुत दूर चले जाएंगे और तब कहीं उस पार जाएंगे। लेकिन सफरी मछली उल्टा भाठे से सिरे की ओर आराम से जाती है, क्योंकि उस काम में वे अभ्यस्त है। ऐसे ही हम लोगों का जो पसरी हुई सूरत है वह हाथी के समान है। वह भाठे से सिरे की ओर नहीं जा सकती है, वह नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा सकती है, वह नीचे की ही ओर जाएंगे। जैसे हाथी पानी के बहाव में बह जाता है, वैसे यह हम लोगों का मन विषय के बहाव में बहते रहता है। लेकिन बहाव, विषय के बहाव से उल्टे दिशा में चले, ऊपर की ओर चले, निर्विषय की ओर चले, इसके लिए कहते हैं कि अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास जो नियमित करेंगे, अनिवार्य रूप से करेंगे, कहते वही आगे बढ़ेगा। सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहाई गई भारी। ज्यों सरकरा निलई सिकतामह बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। बालू और चीनी को मिला दीजिए और कोई बलवान व्यक्ति है उनको कहिए कि बालू और चीनी को अलग कर दो। कोई भी बलवान से बलवान व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता है, बालू और चीनी को अलग करने का। कितना हो पहलवान हो, उससे काम नहीं होगा। लेकिन एक छोटी चींटी को आप उसमें लगा दीजिए। छोटी चींटी क्या करती है, तो बालू को छोड़ देती है और केवल चीनी को चुन लेती है। वैसे ही जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छुटक कठिनाई। जड़ चेतन का गांठ पड़ गया। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये जड़ है। और चेतन कहती ये दोनों की ग्रंथि पड़ गई है, गांठ पड़ गया। यद्यपि मिथ्या है, यद्यपि असत्य है, लेकिन तो पर भी दुख देता है। यद्यपि मृषा छुटक कठिनाई, यद्यपि मिथ्या है, लेकिन जल्दी छूटता नहीं है, जल्दी छूटता नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि इसके लिए, संत महापुरुष कहते हैं इसके लिए प्रयत्नशील बनना पड़ेगा। सकल दृश्य निज उदर मैली सोमय निद्रा तजी जोगी। सभी दृश्यों को अपने उदर में लेकर के, निद्रा को त्याग करके योगी सो जाते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। माया त्यागी सार तत्वदर्शी योगी जन जगते हैं। जब संसारी लोग सोते हैं तो वे जगते हैं, और जब ये जगते हैं, संसारी लोग जगते हैं, तो उसको रात्रि के समान हो जाता है। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजी जोगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तह नाही।